और फिर इस रात का ताल्लुक बयान फरमा रहे थे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये रात मेरे रब की तरफ से मौजूदा हालात में हमारे लिए एक खूबसूरत यू टर्न, जी वाह। ज़िंदगी को किसी नैज पे भी लेके आने वालों को रब ने इन हालात में एक ख़ास मौका दे दिया वाह है। वाह बेशक। और मेरे ख़्याल से आज रब करीम की रहमत खुदा जाने कितने गुनाहगारों के इंतज़ार में होगी, क्योंकि रब की रहमत तो हर वक्त गुनाहगारों का इंतज़ार करती। कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि रब कायनात की रहमत, ये तो मफहूमन में हदीस मुबारक की तरफ जाता हूँ कि मेरा रब फरमाते तुम मेरी तरफ आओ, एक बालिश आओ तो मैं एक हाथ तुम्हारी तरफ मेरी रहमत जाएगी, तुम चल कर आओ तो मेरी रहमत दौड़ कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, तुम बंदों में बैठ के मुझे याद करो तो मैं तुमसे आला महफिल में बैठ कर तुम्हें अपनी शान के मुताबिक याद करूँगा। तो यकीनन अल्लाह की रहमत तो हर वक्त इंतज़ार में, लेकिन चूँकि हमारे लिए ये लैलतुल रहमत है, लैलतुल बरात है और लैलतुल शिफ़ात है, बहुत सारी इसके नाम आपने अस्मा गिनवाए। तो मैं समझता हूँ कि ये लैलतुल रहमत के मफ़हूम में अगर हम इसको लें तो कोई भी ऐसा गुनाहगार नहीं बचेगा जो आज की रात मेरे रब की रहमत के साए के नीचे ना आ जाए। बेशक बेशक, क्योंकि उसकी रहमत का दस्तरखान और उसकी रहमत का साहिबान दोनों ही बड़े वसी हैं। कोई शक। किसी भी हवाले से कोई अल्लाह के दामन रहमत में आके आबाद होना चाहे, उसका साहिबान या उसका शेल्टर लेना चाहे, तो कोई भी ऐसा नहीं जो बच जाए। और मैं समझता हूँ, मुझे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक वाक़या याद आ रहा है जी जी, कि आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक नौजवान को मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में जगह जगह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगाता हुआ देखा। तो आगे से आतिफ़ गैबी की आवाज़ भी आ रही है, ला लब्बैक ला लब्बैक। तो आपने उसको आखिर बुला के पूछा कि नौजवान तुझे आवाज़ नहीं आ रही कि तू लब्बैक कह रहा है और तुझे कहा जा रहा है कि तू हाजिर नहीं है, तेरी हाज़िरी कबूल नहीं है, तो फिर तू क्यों लब्बैक लब्बैक कहे जा रहा है? तो उसने ख्वाजा मोइन बेकसां को, हामी बेकसां को और मोइन दीन और मिल्लत को मुखातिब करके कहा कोई और दरवाज़ा बता दो ना, फिर वहाँ आवाज़ लगाऊं। वाह वाह। उन्होंने कहा जब तुझे पता है कि तुम्हारी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही तो ये छोड़ दो। लेकिन ख्वाजा साहब ने जब उसका ये जवाब सुना ना तो आपकी आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ तारी जारी हो गई। आपने फरमाया ये जवाब, आपने फरमाया हाथ उठाए ना कि या अल्लाह फिर इसकी हाज़िरी कबूल कर, क्योंकि आप भी तो मुस्तजाबुद दावा। जो ही आपने हाथ उठाए तो आतिफ़ गैबी से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन एक तरफ हो जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। ये पिछले 23 साल से हज के मौके पे आ रहा है, हर दफ़ा लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगाता है। यही जवाब देकर हम इसे वापस, अगर हम इसकी लब्बैक को कबूल कर ले, ये इतनी तड़प से लब्बैक कहता है, पता नहीं अगली दफ़ा आए कि ना आए, पता नहीं अगली दफ़ा। और याद रख, मैं इसको जवाब में तो ये कहता हूँ कि ला लब्बैक, आतिफ़ गैबी की आवाज़ तो इसको आती है ला लब्बैक, लेकिन याद रखना ये पिछले 23 सालों से यहाँ आ रहा है और 23 सालों से मैंने जितनों के हज कबूल किए हैं इसकी लब्बैक की वजह से कबूल किए हैं। वाह वाह वाह। ये मैं समझता हूँ कि आज की रात हमें अल्लाह के हुजूर जाकर अल्लाह से ज़रूर कुछ